राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन के असिस्टेंट प्रोफेसर के इम्तिहान में पूछे गए उर्दू के अहम सवालात को आज हम लोग हल करेंगे। पेपर 1 के सभी सवालात हल किए जा चुके हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। आज हम पेपर 2 के सवालात को हल करेंगे। 22 मई सन 2024 को ये इम्तिहान हुआ था। पहला सवाल आपके सामने है कि तारीख़ सरकशी बिजनौर ये किसकी तसनीफ़ है? सर सैयद अहमद ख़ान की है। मुरादाबाद में इन्होंने लिखा था। किस सन में लिखा था? 1857 ईस्वी में लिखा था। इस सवाल का जवाब आप लोग कमेंट में बताएंगे कि किस नावल का मौजू तहरीक आज़ादी है, मैदान अमल है या फिर शिकस्त है। कमेंट में आप लोगों को बताना है। यहाँ पे जो टिक लगा है ज़रूरी नहीं है कि वो सही जवाब हो। ये कैंडिडेट जिसने पेपर को अटेम्प्ट किया है उसने टिक लगाया है इम्तिहान हाल में। चलिए, कृष्ण चंद्र के तहरीर करदा रिपोर्टाज पौधे में तरक्की पसंद तहरीक की किस शहर में मुनक़िद कॉन्फ्रेंस की रुदात बयान की गई है? तो तरक्की पसंद तहरीक की जो चौथी कॉन्फ्रेंस हुई थी हैदराबाद में, उसकी रुदात रिपोर्टाज पौधे में बयान की गई है, जो कि कृष्ण चंद्र का है, यानी कि दूसरा वाला ऑप्शन सही होगा। यहाँ पे आपको दुरुस्त जोड़ा बताना है। देखिए, भागतराम कृष्णचंद्र का है, मुजील मंटू का है, लिहाफ अफसाना किसका है? इस्मत चुगताई का है। ठीक है, और ब्रह्मपुत्र भी कृष्णचंद्र का ही है। तो इस लिहाज से देखा जाए जो दुरुस्त जोड़ा होगा वो पहला वाला होगा, यानी ब्रह्मपुत्र ये अफसाना कृष्णचंद्र का है। अगला सवाल है कि मखज़न निकात किसका लिखा हुआ तज़किरा है? तो ये कायम चांदपुरी का तज़किरा है मखज़न निकात। तवील नज़्म परछाइयाँ किसकी है? तो साहिर लुधियानवी की नज़्म है परछाइयाँ। अखबार है आफ्ताब हिंद कहाँ से निकलता था? तो ये बनारस से निकलता था अखबार आफ्ताब हिंद। अगला सवाल देखिए कि प्रेमचंद का अफसानवी मजमुआ वारदात पहली बार कब शाये हुआ था? तो सन 1938 में शाये हुआ था। इनका आखिरी अफसानवी मजमुआ है। चलिए, जंग आज़ादी 1857 ईस्वी में नई रूह फूकने वाला और हिंदू और मुसलमानों को एक परचम तले जमा करने वाला अखबार था पयाम आज़ादी। किसके हुक्म से ये जारी हुआ था? तो बहादुर शाह जफ़र के पोते थे। क्या नाम था? मिर्ज़ा बेदार बख्त। तो इनके हुक्म से जारी हुआ था। बहादुर शाह जफ़र ने अखबार ज़फ़र जारी करवाया था। जो दिल्ली अखबार था मौलवी मोहम्मद बाकिर का, उसी का नाम अखबार ज़फ़र रख दिया गया था। लेकिन पयाम आज़ादी ये मिर्ज़ा बेदार बख्त का है, यानी कि दूसरा वाला ऑप्शन सही होगा। चलो, इस क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन नंबर 10। इसमें आपसे क्या पूछा जा रहा है कि इश्क आज़ादी बहारे ज़िस्त का सामान है, इश्क मेरी जान है, आज़ादी मेरा ईमान है, इश्क पर कर दूं फिदा मैं अपनी सारी ज़िंदगी, लेकिन ये आज़ादी पे मेरा इश्क भी कुर्बान है। तो ये जो अशार हैं या फिर कह लीजिए ये जो कथा है ये किसका है? तो शायर रुमान अख्तर शिरानी का है। अगला सवाल, अगले सवाल में नज़ीर अहमद की नावल है तौबतुन नसूह। तो ये उनका पहला नावल है कि दूसरा नावल है या तीसरा नावल है? तो तौबतुन नसूह इनका यानी डिप्टी नज़ीर अहमद का तीसरा नावल है, यानी कि तीसरा वाला ऑप्शन सही होगा। आओ आज हम तुम खेलें, तुम पदाना हम पदेंगे, तुम्हारा एक दाव हमारे ऊपर है वो आज ले लो। ये जो मुकालमा है प्रेमचंद के किस अफसाने से लिया गया है? तो गिल्ली डंडा से लिया गया है। ये वारदात में शामिल अफसाना है। असबाब बगावत हिंद का अंग्रेजी में तर्जुमा किसने दिया? देखो, गारसा द तासी जो लोग लगा रहे हैं उनका जवाब गलत है, क्योंकि आसारुस सनादीद का तर्जुमा किया था गारसा द तासी ने।
लेकिन यहाँ पे कर्नल ग्राहम होगा जिन्होंने असबाब बगावत हिंद का अंग्रेजी में तर्जुमा किया था। जंग आज़ादी में अहम किरदार निभाने वाले दिल्ली उर्दू अखबार के बानी कौन थे? तो मोहम्मद हुसैन आज़ाद के वालिद थे मौलवी मोहम्मद बाकिर, जिनको उर्दू का या फिर हिंदुस्तान का पहला शहीद सहाफ़ी भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, सर सैयद ने साइंटिफिक सोसाइटी कब और किस शहर में कायम की थी? तो गाज़ीपुर में 1862 में साइंटिफिक सोसाइटी का क़याम अमल में आया था। बागो बहार का आगाज़ रोम के किस शहंशाह के किस्से से होता है? तो मुल्क रोम का बादशाह आज़ाद बख्त, उसी के किस्से से बागो बहार शुरू होती है। अगला सवाल, सर विलियम म्योर की किताब है लाइफ ऑफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसका जवाब सर सैयद ने किस तसनीफ़ से दिया था? तो खुतबात अहमदिया लिखा था, जिसमें 12 खुतबे थे। सर विलियम म्योर की किताब का जवाब इन्होंने खुतबात अहमदिया के नाम से दिया था, जिसका मौजू सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 में क्या पूछा जा रहा है कि नाविल गौदान में दरोगा ने हीरा के घर की तलाशी नहीं लेने के लिए होरी से कितने रुपए की रिश्वत मांगी थी? बताइए। तो 30 रुपए की रिश्वत मांगी थी, यानी कि हमारा चौथा वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला सवाल, चंद रोज़ और मेरी जान फ़कत चंद ही रोज़ जुल्म की छाँव में दम लेने पे मजबूर हैं हम। तो ये जो नज़्म है, ये जो 2 मिसरे हैं, फैज़ की किस नज़्म का हिस्सा हैं? तो अगर आप फैज़ का जो कुल्लियात है नुस्ख़ाए वफ़ा उसमें देखेंगे तो नज़्म का नाम ही है चंद रोज़ और मेरी जान, लेकिन इसको कहीं कहीं तसल्ली के नाम से भी पुकारा गया इस नज़्म को, यानी कि ये जो शेर है ये तसल्ली नज़्म से लिया गया है। अगला सवाल कि मिर्ज़ा कुर्बान अली बेग सालिक के उस मुसद्दस का उन्वान क्या है जिसमें उन्होंने 1857 ईस्वी के वाक़यात को क़यामत सुगरा कहा है? तो इसका जवाब मुझे नहीं पता, आप लोग कमेंट में बताएंगे अगर आप लोगों को पता होगा तो, वरना हम ऑफिशियल आंसर की का इंतज़ार करेंगे। आगे बढ़ते हैं, लताइफ़ हिंदी किसने मरतब किया था? तो लल्लू लाल जी ने मरतब किया था। ये किताब फोर्ट विलियम कॉलेज के ज़रिए लिखी गई थी। मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद नहीं, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की खुद नविश्त सवाने कौन सी है? तो तज़किरा है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की खुद नविश्त का नाम तज़किरा है। क्वेश्चन नंबर 23 है कि मीर अमन की किताब बागो बहार का किरदार आज़ाद बख्त, ये कहाँ का बादशाह था? तो मुल्क रूम का बादशाह था आज़ाद बख्त, इसी के किस्से से बागो बहार का आगाज़ होता है। उम्मीद की खुशी, ये मज़मून है, इसका है सर सैयद अहमद ख़ान का है। प्रेमचंद का नाविल है गौदान, कितने अबवाब पे मुश्तमिल है? तो 36 अबवाब पे मुश्तमिल ये एक ज़ख़ीम नाविल है। अगला सवाल देखिए, अगले सवाल में अवध पंच के नामा निगार कौन थे? देखो अवध पंच जो है वो मुंशी सज्जाद हुसैन इसके मुदीर थे, लेकिन हमसे नामा निगार पूछ रहा है, यानी कि कौन अवध पंच में लिखते थे? तो कई लोग लिखते थे, लेकिन उनमें एक नाम सैयद मोहम्मद आज़ाद, नवाब सैयद मोहम्मद आज़ाद का भी है, तो इसलिए तीसरा वाला ऑप्शन हमारा जवाब हो जाएगा। अगर हमसे मुदीर या एडिटर पूछता तो हम कहते मुंशी सज्जाद हुसैन, लेकिन यहाँ पे हमसे नामा निगार पूछे, यानी कि उसमें लिखते थे तो नवाब सैयद मोहम्मद आज़ाद भी लिखते थे। ऑप्शन में दिया है तो हमारा यही सही होगा ना। चलो, किस मुल्क के सुल्तान की बेटी बागो बहार के पहले दरवेश के किस्से की हीरोइन है? तो जो दमिश्क की शहजादी होती है वो बागो बहार में पहले दरवेश की माशूका होती है, तो दूसरा वाला ऑप्शन सही हो गया। मौलाना हसरत मोहानी का वो कौन सा रिसाला था जिसके पहले ही शुमारे में मुकम्मल आज़ादी का मुतालबा किया गया था? पूर्ण स्वराज का मुतालबा उर्दू मोहल्ला में किया गया था, जिसकी वजह से इसको बंद भी कर दिया गया था, कई बार ये बंद हुआ। चलो, मिर्ज़ा मोहम्मद हादी रुस्वा का नाविल है उमराव जान अदा,
ये कब शाये हुआ था? तो 1899 ईस्वी में ये शाये हुआ था। ग्रहण ये किसके अफसानों का मजमूआ है? तो बेदी के अफसानों का मजमूआ है ग्रहण। अपने दुख मुझे दे दो भी बेदी का ही है। बागो बहार में जो चौथा दरवेश है किस मुल्क के बादशाह का बेटा है? तो चौथा दरवेश चीन के बादशाह का बेटा है। हफ्त पैकर ये किसकी किताब है? फोर्ट विलियम कॉलेज के ज़रिए से लिखी गई थी, हैदर बख्श हैदरी ने लिखी थी हफ्त पैकर। उमराव जान अदा की हीरोइन उमराव जान अदा जिसको डाकू के साथ भागी थी उसका नाम क्या था? हाँ, वो इसको अगवा किसी और ने किया था, दिलावर खान ने, लेकिन डाकू भगा लेके गया था तो उसका नाम क्या था? फैज़ अली फैज़ू जो डाकू था वो भगा ले गया था, यानी कि पहला वाला ऑप्शन सही होगा। अगला सवाल देखिए, अगले सवाल में हमसे पूछा जा रहा है कि सर सैयद की तसनीफ़ है जामे जम, जामे जिस्म नहीं जामे जम, फ़ारसी में है। इस तसनीफ़ में आपको अमीर तैमूर से लेके बहादुर शाह ज़फ़र तक 43 बादशाहों का मुख्तसर हाल बयान है। तो बहादुर शाह ज़फ़र तक चुकी है और तैमूर से लेके, तो हम अगर ये कहें कि आले तैमूर का ज़िक्र जामे जम में मिलता है तो ये गलत नहीं होगा। तो आले तैमूर यानी कि चौथा वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक है, मुग़लों भी हो सकता है क्योंकि ये मुग़ल ही थे जो बहादुर शाह ज़फ़र वगैरह थे, लेकिन आले तैमूर से अमीर तैमूर से लेकर के बहादुर शाह ज़फ़र तक 43 बादशाहों का जिक्र है, तो ज़्यादा चांसेस है कि आले तैमूर का ही इसमें जिक्र ज़्यादा हो। ठीक है ना, तो इस लिहाज से हम चौथे वाले ऑप्शन को सही मान रहे हैं। खाना जंगी किस तरह की पसंद शायर की नज़्म है? खाना जंगी ये एक ड्रामा भी है मोहम्मद मुजीब का और ये नज़्म है कैफ़ी आज़मी की, यानी कि चौथा वाला ऑप्शन सही होगा। इसका जवाब मुझे नहीं पता, माजरत के साथ आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अमीरन को अगवा करके लखनऊ ले जाने वाला दिलावर खान था, उसकी मदद किसने की थी? पीर बख्श ने की थी, यानी कि हमारा जो चौथा वाला ऑप्शन होगा वो सही होगा। फसाने अजायब के हीरो का नाम जाने आलम है। अगला सवाल है कि होरी की गाय का क्या नाम था? तो होरी की गाय का नाम सुंदरिया था, पहला वाला ऑप्शन हमारा सही जवाब है। चलो, दास्तान के हवाले से कलीमुद्दीन अहमद का कौन सा कौल सही है? यानी कि 4 अकवाल हैं, थोड़ा थोड़ा सा चेंजेस के साथ लिखे गए हैं, सही कौन है? तो दास्तान कहानी की तवील पेचीदा और भारी भरकम सूरत है, ये जो बयान है ना वो सही है। ये कलीमुद्दीन अहमद का कौल है दास्तान के बारे में। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 42 सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। ये बिस्मिल अजीमाबादी का शेर है। ठीक है, बहुत सारे लोग समझते हैं कि ये राम प्रसाद बिस्मिल का शेर है, जी नहीं, ये बिस्मिल अजीमाबादी का ये शेर है। 1857 की जंग आज़ादी की फ़िज़ा तैयार करने में जो मददगार था सादिकुल अखबार रिसाला किसने जारी किया था? तो सैयद जमीलुद्दीन ने जारी किया था। सबरस किसकी तसनीफ़ है और किस बादशाह की फरमाइश पर लिखी गई? तो मुल्ला वजी की तसनीफ़ है और ये अब्दुल्ला कुतुब शाह की फरमाइश पर लिखी गई। ठीक है ना, तो पहला वाला ऑप्शन सही हो गया। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 45 मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी ने अपने मज़मून हवेली में किसके खुसर का खाका पेश किया है? तो बशारत अली फ़ारूकी के खुसर का खाका पेश किया है हवेली मज़मून में मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी ने। क्वेश्चन नंबर 46 न किसी की आँख का नूर हूँ न किसी के दिल का करार हूँ, जो किसी के काम न आ सके मैं वह एक मुश्ते गुबार हूँ। तो ये जो शेर है बहादुर शाह ज़फ़र का है और सेम शेर मुज़फ़्फ़र खैराबादी ने भी अपनी गज़ल में ऐसे का ही ऐसे इस्तेमाल किया है। ठीक है, लेकिन चूँकि ऑप्शन में मुज़फ़्फ़र खैराबादी नहीं बहादुर शाह ज़फ़र है तो इसलिए हम कहेंगे कि ये बहादुर शाह ज़फ़र का ही शेर है। मंटो का अफसाना है काली सलवार, उसके जो मेन किरदार है वो
सुल्ताना है। दिल्ली आकर 3 महीने में कितने रुपए कमाती है? तो 18.5 रुपये ही कमा पाती है 3 दिन में। मंटू की जो अफसाने सलवार की हीरोइन है, काली सलवार की जो हीरोइन है सुल्ताना। अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 में क्या पूछा जा रहा है कि बालों पर, ये बालवीर नहीं है, ये बालों पर है। बालों पर ये इंशाइयों का मजमुआ है कन्हैया लाल कपूर के। नुकूसे जिंदा ये खतूत का मजमुआ है किसके? बताइए। ये सज्जाद ज़हीर के खतूत का मजमुआ है, यानी कि चौथा वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। अगला सवाल कि दास्तान बागो बहार में हातिम ताई का किस्सा जो है वो किस दरवेश के किस्से में शामिल है? तो जो दूसरे दरवेश का किस्सा है उसमें हातिम ताई का जिक्र है। दूसरा वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। मज़ीद और भी बहुत सारे सवालात हैं जिनको हम अगली क्लास में हल करेंगे। आप हमारी इस क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हैदरी स्टडी पॉइंट को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।